जय हिंद। सभी को आपने अमूल मार्गदर्शन किया। पितामह फुले का कहना, फुले जी का कहना था कि बहुजनों की शिक्षा भी बहुजन ही होनी चाहिए। बहुजनों की शिक्षा ब्राह्मण होने का मतलब बहुजनों की शिक्षा को मिट्टी में मिलाना है। वैसे ही कर्मचारी के संगठन के प्रेसिडेंट ही कर्मचारी होने चाहिए, नहीं तो संगठन मिट्टी मिलाने का काम हो रहा है। मैं अगले वक्ता मलिक वाले साहब को विनती करता हूँ कि अपनी वो बात रखें। आज एक अनोखी मीटिंग के लिए हम लोग आए हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि पूरा परिवर्तन होना चाहिए और वो व्यवस्था परिवर्तन का ऑब्जेक्ट लेके हम लोग चले। एक विचारधारा और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे याद है दिसंबर 2013 लखनऊ में अपना एनुअल कन्वेंशन था, तो उस वक्त स्पेशली मुस्लिमों के लिए एक दिन दिया गया था और नोमानी साहब भी थे और बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को हमने जोड़ के वहाँ पे लाया था। और वहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हमारे सभी मुस्लिम वक्ताओं ने दिया था कि एक हम पहला ही संगठन ऐसा देख रहे हैं कि जिस संगठन में स्त्रियों का बहुत ही बड़ा मान सम्मान किया जा रहा है और यहाँ इतनी लड़कियाँ इतनी स्त्रियाँ हैं और टेंट में रहती हैं और इस तरीके से पूरा सुविधा नहीं होती, बाथरूम, पीने का पानी, नहाने की जगह, इतनी पूरी सुविधा नहीं होते हुए भी जो साथी हैं संगठन के, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने स्त्रियों को, अपने बहनों को, अपने माओ को इतना सम्मान देते हैं। तो वैसा संगठन हमारे दिमाग में था, लेकिन आज एक ऐसी अनोखी मीटिंग लगी जिसमें हमारे संगठन का लीडर ही, जो वक्ताओं ने बताया कि 2003 में होमोसेक्स करते हुए पकड़ा गया, हमारा ही लीडर औरतों की इज्जत नहीं करता, बहुत सारी औरतों के चक्कर में, चुंगल में फंसा हुआ है। और उसी तरीके से जो हम हमारी मेहनत की कमाई इस फंड में देते हैं, जन आंदोलन के लिए देते हैं, उस फंड का ना तो कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट, ना तो कोई वेबसाइट पे छोड़ा जाता है, ना तो कोई एनुअल कन्वेंशन में बताया जाता है कि कितना खर्चा किसके ऊपर हो रहा है। और न जाने अपने मनमानी तरीके से एक फिल्म निकालने के लिए 36 लाख रुपए खर्चा किया गया, कुछ कंपनियां बनाई गई। बेशक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर संगठन के लिए कुछ किया जाता है तो वो भी जरूरी है, लेकिन कम से कम जो मेन सीसी कमेटी के लोग हैं, जो मेन कार्यकर्ता हैं, स्टेट के प्रेसिडेंट्स हैं, उन लोगों को तो कॉन्फिडेंस में लेके ये इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ऐसे लग रहा है कि हमारा आंदोलन चलाने के लिए हमने जिसकी लीडरशिप को मान लिया है, क्या हम उसके भक्त ही बनना चाहिए? तो भक्त बनेंगे तो यही संगठन ने सिखाया है कि हमको भक्त नहीं बनना चाहिए। हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा है या उन्होंने चलाया हुआ जो आंदोलन था वो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करने के लिए यह संगठन आगे बढ़ा है। लेकिन जिस संगठन का लीडर ही, जिस गाड़ी का ड्राइवर ही अगर ये खराब हो तो पूरा संगठन फिर से, ऑलरेडी हम लोग बहुत बार धोखे खा चुके हैं और ये आखिरी मौका है करके हम लोग चल रहे थे, फिर भी यहाँ भी यही होने वाला है। तो हमको आज की मीटिंग बुलाना पड़ी है और इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इसके आगे भी इसमें लोग जुड़ेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ विचारधारा और अपने टारगेट की तरफ जाना है। किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग काम नहीं करते।
ऐसा होता है कि मुझे लगता है, मैं फिल्में अभी नहीं देखता लेकिन बचपन में एक फिल्म देखी थी, उसमें ये था कि कुछ गुंडे एक औरत को पीछे पड़ते हैं और उसको बदमाशी करने लगते हैं। तो एक शरीफ इंसान आता है और वो बोलता है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, और गुंडों को थोड़ा सा मारे जैसा करता है, कुछ नाटक करता है और फिर उस औरत को वो लेके जाता है। वो औरत उसके ऊपर बहुत विश्वास करती है, लेकिन वो जाके फिर अपने फार्म हाउस में लेके जाता है और वो गुंडे जो रोड पे नहीं कर पाए वो आराम से वो वहां पर करता है। तो ऐसी हमारी दशा ना हो, हमको अभी समझना चाहिए कि कौन गुंडा है और कौन शरीफ है, और इसकी कोई ना कोई मापदंड होना चाहिए। और इस तरीके से हमने जो आज, बेशक संगठन को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे संगठन निकाल के या संगठन को तोड़ के हम लोग आंदोलन को सक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हमारा वक्त चला गया है। और अगर हमारी जीवन में या आने वाली पीढ़ी के लिए हमको सक्सेस अगर करना है तो इस आंदोलन को चलाने वाले जिनके हाथ में हम लोग आंदोलन दिया है उनकी भी जांच होनी चाहिए, और उनका एक मापदंड जो हमने फिक्स करना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग, जैसे हम कार्यकर्ताओं का यहाँ पर इंक्वायरी कर दी, वो इंक्वायरी होती नहीं है, या इंक्वायरी में जाने के पहले उनके ऊपर पूरा का पूरा मतलब कोर्ट में एक आरोपी आ जाता है, आने के बाद में जज अगर कहता है कि भाई ठीक है तुझे फांसी दी गई है, अब सुना क्या करना है। तो पहले अगर उसको डिक्लेयर भी कर देते हैं या उसकी पहले ही बदनामी कर रहे हैं पेपर में, और उसके बाद में फिर इंक्वायरी भी लगा रहे हैं, फिर मीटिंगें बुलाते हैं, हर मीटिंग में फिर बोल देते हैं, तो एक कार्यकर्ता क्योंकि जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है 15, 16 साल, 20 साल अपना टाइम लगाया है, तो किसी से गलती, जैसे एक बाप से गलती होती है, तो अगर उससे गलती होती है तो उसके साथ में हमको प्रेजेंट कैसा करना है लगा रहे हैं, वो फिर से एक बार वेस्ट होने की दिशा में जा रहा है। तो इसलिए साथियों, आज हम अगर इकट्ठा हुए हैं तो इस मीटिंग के बाद में और एक बार हम लोग मिलेंगे, तो इसके ऊपर बाकायदा आगे की क्या कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन प्लान बनाया जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे वक्ता ने बहुत सारी बातें बताई है, वक्त भी बहुत कम है, तो मैं अपनी बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद।